बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः छोटू की पाठशाला में। आज देखेंगे एक और प्यारा सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को मेसेल्सन और स्टाहल ने दिया था। ओवरव्यू देखते हैं, क्या सिद्ध करना, क्या प्रूफ करना चाहते थे ये प्रूफ करना चाहते थे कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। एक बार फिर बताता हूँ, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब दो स्ट्रैंड होती है डीएनए में, एक एज इट इज़ उसी तरह रह जाएगा, दूसरा जो है वो रेप्लिकेट करेगा। दो डीएनए है, एक एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा, एक वाला रेप्लिकेट करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखेंगे। इन्होंने बैक्टीरिया कौन सा लिया, ई कोलाई। ठीक है, मीडियम क्या लिया, NH4Cl। इसमें एक नाइट्रोजन 15 वाला था जिसे हैवी नाइट्रोजन कहते हैं, एक नाइट्रोजन 14 वाला था जिसे लाइट नाइट्रोजन कहते हैं। दो में करेंगे तभी तो पता चलेगा कैसे रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने ग्रेविटी के बेस पे, अच्छा आप कहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यहीं से तो ये डिसाइड कर सकते थे, लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था कि देख के बताया जा सके कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा है। तो इन्होंने ये तरीका लगाया कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि N15 N14 में क्या केवल N15 मिल रहे हैं, या आधा N15 आधा N14 मिल रहा है, या 3N4 या 2N14, 50% N14 प्योर है और 50% में N15 और N15 दोनों हैं। तो ये चीज़ें थी। अब एक्सपेरिमेंट को आराम से समझते हैं। इन्होंने पहले N15 वाले मीडियम में ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, फिर उसका डीएनए चेक किया तो N15 में केवल N15 वाले हैं, तो ये हैवी हो गया। मैंने बताया ना N15 हैवी है। तो जब उन्होंने सीजियम क्लोराइड, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछ देते हैं ग्रेडियंट क्या था, सीजियम क्लोराइड, जिसमें उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट के लिए लिया वो सीजियम क्लोराइड था। तो ग्रेविटी के बेस पे उन्होंने ये डिसाइड करना चाहा, तो जब N15 वाला मीडियम था, NH4Cl में N15 वाला था, तो केवल N15 मिला। ये सारा ग्रेविटी के बेस पे N15 हैवी है तो नीचे सेटल हो गया। ठीक है, ये उन्होंने ये प्रयोग किया, ये उन्होंने ये देखने के लिए ही प्रयोग किया। ठीक है ना, अगर उस समय माइक्रोस्कोप डेवलप होता तो यहीं से पता कर लेते, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद उन्होंने जो N15 वाला बैक्टीरिया था उसको NH4Cl की मीडियम में डाला जिसमें नाइट्रोजन 14 वाला था, जब उसमें डाला तो 20 मिनट बाद जब उन्होंने उसको देखा तो N15 जो था वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर लिया था। मतलब एक N15 N14 के साथ मिल के, दो में से एक ये वाला मिल के N14 के साथ ये अलग दो स्ट्रैंड बना लिया, ये वाला मिल के N14 के साथ अलग दो स्ट्रैंड बना लिया। अब यहाँ हाइब्रिड हो गए, आधा N14 आधा N15 नीचे सेटल हो गया क्योंकि हैवी है, N14 उसके ऊपर, ये हाइब्रिड हो गया। अब फिर 40 मिनट बाद उन्होंने जब देखा, अब किसी एक को ले लीजिए, ये दोनों एक को ले लीजिए, आगे जो मीडियम है N14 है उसी के बेस पे एक N14 N15 को आप रेप्लिकेट कराइए। तो जब आगे N14 वाला है तो मान लीजिए मैं N14 को लिया तो N14 एक बनेगा, N14 एक बना, फिर N15 एक बनेगा, N15 एक बना, N14 फिर एक बनेगा, N14 फिर एक बना, N15 फिर एक बनेगा। मतलब ये दोनों ये चारों जो स्ट्रैंड हैं उनको N14 के रिस्पेक्ट में आप सेट कर दीजिए। ठीक है, N14 आगे क्या है N14, तो N14 N15 आगे क्या है मीडियम वाला N14, तो N14 ब्लैक वाला, तो आगे क्या है N14, तो N14 फिर N15 है ब्लू वाला, तो आगे क्या हो जाएगा N15 दो N14 प्योर हैं, ये देखिए, तीसरा और चौथा में N14 और पहला और दूसरा में N14 यही इन्होंने देखा। ये देखिए N14 ये दोनों मिल गया एकदम प्योर वाला और लाइट वाला, जिसे लाइट कहते हैं। N14 लाइट था, N15 हैवी था, और N14 को हमने क्या कहा था, हाइब्रिड। यही इनका था जिससे इन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है। अगर प्योर मिलता, सेमी कंजर्वेटिवली नहीं ग्रो करता, तो सारा या तो N14 ही सारा मिल जाता या तो N15 ही मिल जाता। आगे देख रहे हैं आप N15 भी मिल रहा है, N14 भी मिल रहा है, मतलब दोनों स्ट्रैंड में दोनों एक एज इट इज़ रह जा रहा है, एक रेप्लिकेट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान में रखेंगे कि एक और साइंटिस्ट और उनके कलीग्स से जो इनके सिमिलर उस समय एक्सपेरिमेंट दिए थे। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया, दो चार बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको याद कर लीजिए। साइंटिस्ट का नाम था टेलर और उनके कलीग्स थे, ईयर क्या था 1958। टेलर और उनके कलीग्स, ये साइंटिस्ट का नाम था।
कहाँ ये परफॉर्म कहाँ किए एक्सपेरिमेंट को, विसिया फावा, विसिया फावा, ये याद रखेंगे, साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम है, फावा बीन्स, ठीक है। ये क्या प्रूफ किए, इनके सिमिलर है तो ये सेमी कंजर्वेटिव, तो ये भी सेमी कंजर्वेटिव को प्रूफ करना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने, एनसीईआरटी में उसका कोई जिक्र नहीं किया है। इनसे इनमें अलग क्या था, इनसे इनमें अलग क्या था, इन्होंने थायमिडीन, तो कहीं मैंने थायमिडीन बताया इसमें, नहीं, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का प्रयोग किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का प्रयोग किया था। तो ये प्यारा सा आपका मिसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट यहाँ ख़त्म हुआ। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।